दोस्तों नमस्कार। राजनीतिक विमर्श में मैं हूं आपके साथ आदित्य शुक्ला। सार्वजनिक जीवन में भाषा का संस्कार और व्यवहार का संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये दोनों आपके व्यक्तित्व की छवि का निर्माण करते हैं। समाज के लोग आपके बारे में आपके सोच का मूल्यांकन इन्हीं व्यवहारों से करते हैं, और जो व्यक्ति इन व्यवहारों पर अपना नियंत्रण करने में सफल हो जाता है वो समाज में बहुत ओयम दर्जे का ही माना जाता है, क्योंकि अन्य की अपेक्षा ये सारे गुण उसे अलग कर देते हैं। जी हाँ, हम इसी पर चर्चा करने के लिए नीतीश कुमार जी के बारे में आपके सामने हाजिर हुए हैं। जो नीतीश कुमार जिन्हें सुशासन बाबू की संज्ञा दी जाती थी, उन्होंने ऐसे संस्कार दिखाए कि उनके सारे बचपन से लेकर के पूरे राजनीतिक जीवन के संस्कार बाहर झलक आए। विधानसभा के पटल पर बोलते हुए जिन भाषाओं का उपयोग नीतीश कुमार ने किया, उन भाषा का उपयोग शायद मैं आपके सामने नहीं कर सकता, क्योंकि जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, जहां तक मेरी जानकारी है कि वो एक बेहद सभ्य समाज से आते हैं, और सभ्य समाज में ऐसे शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं, अनुचित होगा। लेकिन इस शब्दों का प्रयोग करते हुए विधानसभा तो छोड़िए, विधानसभा और विधान परिषद दोनों में तनिक भर भी हिचकिचाए नहीं सुशासन बाबू। वहां पर महिला विधायक भी थी, महिला और पुरुष विधायक भी थे। किसी ने नीतीश कुमार को यहां तक नहीं टोका कि इन शब्दों का, जिन शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं, इससे आप ही शर्मसार नहीं हो रहे, बल्कि इस विधानसभा की मर्यादा भी शर्मसार हो रही है, और इससे हम भी शर्मसार हो रहे हैं, हमारी पार्टी भी शर्मसार हो रही है। नीतीश कुमार अपने राजनीतिक जीवन के ढलान पर इस कदर हैं कि अब शायद वो अपने राजनीति की जो एक चरम सीमा होती है, एक जनता के बीच में जो पकड़ होती है, शायद अब उससे वो बहुत दूर जा चुके हैं। क्योंकि लगातार जातीय जनगणना के बाद से जिस प्रकार से नीतीश कुमार की राजनीति हाशिए पर जा चुकी है, उसके बाद से विधानसभा और विधान परिषद में महिलाओं के लिए किए गए इन शब्दों के प्रयोग से नीतीश कुमार काफी बैकफुट पर आ गए हैं। अब वो राजनीतिक जीवन में शायद अब क्या कह सकते हैं कि वो पुनः वापसी नहीं कर सकते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो 2005 से बिहार का मुख्यमंत्री है, और ऐसा भी नहीं है कि नीतीश कुमार पढ़े लिखे नहीं है, जितना पढ़ने लिखने की एक सीमा हो सकती है, वहां तक नीतीश कुमार की डिग्री है, IITN है। तो नीतीश कुमार जैसे मुख्यमंत्री जब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं किसी महिला के लिए, किसी महिला समाज के लिए, तो बेहद शर्मनाक बात हमारे देश के लिए भी है। नीतीश कुमार जो विपक्षी दलों में प्रधानमंत्री बनने की रेस में सबसे आगे थे, उनके द्वारा इस शब्दों का प्रयोग किया जाना महिला के लिए, क्या वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देने लायक हैं? मेरी समझ तो यहां तक है कि चुनौती तो छोड़िए, वो उनके सामने खड़े होने लायक भी नहीं है। कि जो व्यक्ति इस प्रकार की सोच रखता हो महिलाओं को लेकर के, क्या वो देश का प्रधानमंत्री बनने लायक है? वो प्रधानमंत्री नहीं, वो विधायक भी बनने लायक नहीं है, ग्राम प्रधान बनने लायक नहीं है। उन्होंने जिन भाषा का प्रयोग किया विधानसभा में, वो भाषा हम आपको कह नहीं सकते हैं, क्योंकि आप अपने सार्वजनिक जीवन तो छोड़िए, निजी जीवन में भी उन शब्दों का प्रयोग नहीं करते होंगे जिन शब्दों का प्रयोग उन्होंने विधानसभा में किया। और विधानसभा तो छोड़िए, विधान परिषद में उन्होंने और भी ज्यादा गिरे शब्दों का प्रयोग किया। वहां पर तमाम विधायक और पुरुष विधायक और महिला विधायक थे, उन्होंने कोई रोक टोक नहीं की। हालांकि कुछ विधायक और महिला विधायक असहज हुए, लेकिन वो क्या कर सकते थे नीतीश कुमार के आगे, क्योंकि राजनीति तो उन्हें भी करनी थी, क्योंकि राजनीति सत्ता में इस समय सबसे मुख्य कोई है बिहार में, तो वो नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव हैं। अब तेजस्वी यादव का नाम ले लिया तो तेजस्वी यादव के बारे में भी हम आपको बता दें, जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं। सबसे बड़ी सोचने वाली बात है कि बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस बात का विरोध करने के बजाय वो नीतीश कुमार के इस बयान को डिफेंड कर रहे हैं कि विधानसभा में वो सेक्स एजुकेशन पर बात कर रहे थे। यदि सेक्स एजुकेशन पर इसी प्रकार से बात होती है, तो मुझे लगता है कि सेक्स एजुकेशन की जरूरत समाज में नहीं है, क्योंकि सेक्स एजुकेशन का एक तरीका होता है। हमने ओ माय गॉड 2 फिल्में आई, हमने देखा कि किस प्रकार से उसमें एक जागरूकता दी गई है समाज को। कुमार ने प्रयोग किया है, आखिर समर्थकों में क्यों छुपी है? क्या इस प्रकार की भाषा आप अपने घरों में बैठ करके यूज कर सकते हैं? शायद नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार जैसे नेता जब इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2005 से जो इस सोच के साथ व्यक्ति मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हुआ है, शायद 2025 तक बैठे रहे। ये सोचने वाली बात है। जब जो ये एक धारणा समाज में है कि अनपढ़ व्यक्ति संस्कार नहीं होते अनपढ़ व्यक्ति में, शायद ये धारणा, इस धारणा को नीतीश कुमार ने असत्य साबित कर दिया है, क्योंकि नीतीश कुमार काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, और इतना पढ़े लिखे होने के बावजूद ऐसी सोच रखना, ये इस धारणा को एकदम कंफर्म है कि ये उस धारणा को असत्य साबित करता है। क्योंकि अनपढ़ व्यक्ति भी समझदार हो सकता है, शायद उसके पास ज्ञान ना हो, लेकिन इस प्रकार के जो समाज में एक लंपट मूर्ख तरीके के व्यक्ति होते हैं, वो भी इन प्रकार के शब्दों का प्रयोग सार्वजनिक जगहों पर नहीं करते हैं, जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। नीतीश कुमार अपनी
हम कह सकते हैं कि राजनीतिक गिरावट में जहां तक गिरा जा सकता है वहां तक उनकी राजनीति पूरी तरीके से बैकफुट पर जा चुकी है। और जिन शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया उससे यह स्पष्ट हो गया है कि अब उनकी राजनीति पूरी तरह से समापन की ओर है। इस बात को नीतीश कुमार को अब समझ लेना चाहिए, जिन प्रकार के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे सोचने वाली ये बात है कि उनके समर्थकों में इतनी चुप्पी क्यों है। आखिर हम क्यों अपने नेता का विरोध नहीं कर पाते हैं खुल करके। आखिर जो चीजें सही हमारे नेता के बारे में, जब हम उसका समर्थन करते हैं तो हमारे अंदर एक, यदि सभ्य समाज के एक आप कुशल नागरिक हैं, सही नागरिक हैं, तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि यदि आप किसी नेता की सच्चाई का समर्थन करते हैं, उसकी खूबी का समर्थन करते हैं, तो जो उसमें गलतियां हैं उसका भी आप विरोध करें। शायद कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में यही चीजें, इन्हीं चीजों का कमी हो गई, इन्हीं चीजों की, तभी आज कांग्रेस पार्टी सत्ता से कोसों दूर हो गई है। तो जब आप अपने नेता का समर्थन करते हैं तो गलत बयानबाजी पर, उसके गलत निर्णय पर उसका विरोध भी करना सीखिए। और बिहार के बैठे सत्ताधीशों को भी यह समझना चाहिए कि अब इन प्रकार के शब्दों का स्थान कोई नहीं है। बिहार की राजनीति में लालू यादव को बहुत खलनायक बताया जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को छोड़ दिया जाए तो लालू यादव इनसे काफी ज्यादा उच्च स्तरीय के हैं। क्योंकि लालू यादव ने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में महिलाओं के लिए इस प्रकार के शब्दों का कभी प्रयोग नहीं किया, इस प्रकार के शर्मनाक शब्दों का। ये जो कहते हैं महिलाओं को, नीतीश कुमार 50% आरक्षण देने की मांग करते हैं, महिलाओं को जो है बेटियों को साइकिल देने की मांग करते हैं, ये सब एक ढोंग है। क्योंकि इस बयान से स्पष्ट हो गया कि भाई अब महिलाओं की शिक्षा, यदि महिलाओं को शिक्षा दी जाती है तो आप उस शिक्षा को किस नजरिए से देखते हैं कि महिला को शिक्षा क्या केवल जो है सेक्स एजुकेशन के लिए दिया जाना चाहिए। शायद अब नीतीश कुमार की राजनीति 2024 के चुनाव में ही स्पष्ट हो जाएगी कि अब इनकी राजनीति कितने दिन चलने वाली है। क्योंकि ये बयान बहुत ही टर्निंग पॉइंट है बिहार की राजनीति और आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव में। इसको बहुत ही बड़ा मुद्दा बना, जहां पर आप महिला आरक्षण की बात कर रहे थे, आप एक तरफ तो महिला आरक्षण की बात करते हो, उसके बाद में महिलाओं के बारे में ऐसी धारणा बनाते हो। क्या इस बात को जनता नहीं समझती है? बखूबी समझती है। तो इसी प्रकार के सटीक विश्लेषण के लिए, राजनीतिक समझ के लिए आप हमसे अवश्य जुड़े। नमस्कार।